में जलसा खत्म होगा 5 मिनट में। हबीबुल्लाह भाई को भी निकलना है, मुझको भी निकलना है। रात भर जग के हूँ, दिन भर सफर करना है। ये भी हलचल भाई भी सफर करेंगे, हम लोग मुसाफिर हैं। आपको कहाँ जाना है? नहीं बताएंगे। इनको भी जाना है, चाहे वो जो भी जलसा हो। इनको रांची जाना है। रात भर जगने के बाद यही सब होगा। मैं भी अच्छी जगह जा रहा हूँ। आपके छोटा भाई गोरखपुर, उससे बड़ी जगह है। हर जगह का पता है इनको, जानते हैं कहाँ जाना है किस वक्त। जी लगा के या रसूल अल्लाह बोलिए, आमद रसूल की बरकतें लूटिए जैसे सहाबा कराम ने लूटा था, जैसे मुकद्दस सहाबा की जमात में लूटी थी आमद नबी की बरकत। नहीं जाने दीजिए, शिव ले जाइए। जाने का टाइम इनका हो गया। नहीं भाई, मदरसे वाले हैं, सुबह बच्चों को पढ़ाना है। इतनी कुर्बानी बहुत बड़ी बात है। हलचल भाई को क्या है, इनको कोई टेंशन नहीं। हम लोगों को तो टेंशन है सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इनको तो ऑफर रहता है सीट के लिए, कहीं नहीं है, आइए बैठिए, गोद में बैठिए, कोई बात नहीं। इतना खुश नसीब हम लोग कहाँ है कि शफकत की गोद हम लोगों को मिल सके, प्यार मोहब्बत की गोद मिल सके। इतने हम लोग खुश नसीब कहाँ। ये तो किस्मत है कि जिक्र नबी की बरकतों का निवाला खा रहे हैं। कहिए जुबान लगाइए, गलत बात नहीं बोलूंगा। किस्मत है, अल्लाह ताला बेपनाह नवाजा, बेपनाह नवाजा। बहुत खूबियों का मालिक है ये आदमी, बहुत खूबियों का। बहुत इमरजेंसी में हम लोग सफर करते हैं और अगर रिजर्वेशन नहीं है टिकट तो इनको आगे रखते हैं कि आप आगे आगे चलिए, टीटी आप पर मेहरबान होगा तो हम लोगों का रास्ता क्लियर हो जाएगा। और इनको देखते ही टीटी हंस के बोलता है आ गए, कहाँ आपको जगह दूं, जहां बोलिए वहां दे दूं। तब ये बेचारे प्यार से कहते हैं मुझको दीजिएगा, पहले मेरे साथियों को दे दीजिए। तो इनके सदके में हम लोगों का भी गुजारा हो जाता है। एक सहाबी का अकीदा देखिएगा और आज के वहाबी का अकीदा देखिएगा, दोनों में कितना फर्क है। दोनों में कितना फर्क है। हबीबुल्लाह भाई जब मैं बहुत छोटा था मुफ्ती हफीजुल्लाह, तो कमाटी रिक्शा स्टैंड का तारीखी जलसा था चार माथा मोड़ पर। मेरे वालिद ने एक तकरीर में एक जुमला कहा कि हजरत मूसा को भी मेराज हुई, मेरे मुस्तफा को भी मेराज हुई, मगर दोनों मेराज में फर्क है और जमीन आसमान का फर्क है। इतना मेरे वालिद ने कहा था। उसके बाद तकरीर खत्म हो गई। बाद में तो गोलमोल मौलवी था, गोलमोल समझ रहे ना, गोलमोल मौलवी था, बोला दोनों मेराज है, इस जमीन आसमान का फर्क क्या मतलब। तो मेरे वालिद ने कहा था कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अक्ल भी रखना जरूरी। बोला क्या मतलब। बोला हजरत मूसा को मेराज कहाँ हुआ। बोला तूर पहाड़ पर। बोला मेरे मुस्तफा को मेराज कहाँ हुआ। अर्श की बुलंदी पर। कहा बगलोल तूर कहाँ है, जमीन पर ना, अर्श कहाँ है, आसमान पर। तो जमीन आसमान का फर्क हो नहीं गया। तो अकीदा अगर सही होगा ना तो हर रास्ता पार। अब बद्र के मैदान में मेरे नबी सजदे में, खत्म करें तो बोलिए सजदा, सजदा का नाम सुन के नहीं बोलिएगा तो क्या, किसका नाम सुन के बोलिएगा। मेरे नबी सजदे में है। चुपचाप हजरत अबू बकर हसरत से देख रहे हैं। नबी सर उठाए तो बोलूं, नबी सर उठाए तो अर्ज करूं, नबी सर उठाए तो कहूं। जब तक मेरे नबी ने सर उठाया, देखा मेरे नबी रो रहे हैं। हजरत अबू बकर ने रोते हुए कहा या रसूल अल्लाह, वालेकुम सलाम, या रसूल अल्लाह अब आंसू पोंछ लीजिए,
अब आंसू पोंछ लीजिए, इधर देखिए, आंसू पोंछ लीजिए, अब सजदे से सर उठाइए, कुछ हमारी मदद कीजिए। सहाबी नबी से मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? नबी से। हमारी मदद कीजिए। मेरे नबी ने कहा क्या मदद करूं? तो तलवार नहीं है तलवार लीजिए, हथियार नहीं है हथियार दीजिए। मेरे नबी ने कहा अबू बकर क्या सवाल कर रहे हैं? इतनी जल्दी मैं हथियार कहां से दूंगा? इतनी जल्दी मैं तलवार कहां से दूंगा? जब तक आशिक रसूल हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने किसी और सरकार से नहीं मांगा है, मैंने अहमद मुख्तार से मांगा है, मैंने मदनी सरकार से मांगा है। बोलते रहिएगा वरना मुझको बैठने में देर नहीं लगेगा। जैसे ही नबी ने कहा, मैं हजरत अबू बकर ने कहा हमने अहमद मुख्तार से मांगा है, मेरे नबी कहते हैं अली कहाँ हो? हजरत अली दौड़ गया, या रसूलल्लाह हूं। का दो चार साथियों को लो, ये बद्र के किनारे खजूर के दरख्त लगे हैं, लकड़ियां तोड़ो। हजरत अली ने दोस्तों से मिलकर लकड़ी तोड़ी, नबी के कदमों पर रखा। अब एकदम कमरहट्टी वाला तैयार रहना, लकड़ी रखा, नबी ने झट से उठाया, फटाफट पत्तों को साफ करने लगे, बाएं हाथ में लकड़ी को दबाया और नबी ने आंखें बंद कर ली। उसके बाद आंखें खोला है और दाहिने हाथ से एक एक लकड़ी पकड़ के कहते हैं अबू बकर लो ये तेरी तलवार है, अली लो ये तेरी तलवार है, माज लो ये तेरी तलवार है, मऊ लो ये तेरी तलवार है, बेलाल लो ये तेरी तलवार है, 311 कहाँ गया पता नहीं। क्या बुलबुल साहब कुछ हो रहा है? बुलबुल तो चला गया 12 रबी लोग, आप कैसे रहे? इंसान रह गया, तूफान चला गया। आप लोग बोली जल्दी से 311 कहाँ गया? तारीख नहीं बताती, मगर 312वां जो था अबू बकर, ये खजूर का डंडा लेकर सीधे अबू जहल को ताका, बोला तू आया मैदान में, डंडा उठाया अबू जहल पर। मारना ही चाहते थे अबू जहल का, रोक 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 रोक, बोला क्या हुआ? बोला अबू बकर हम तुमको अक्लमंद समझ रहे थे, तुमको दिमाग वाला समझ रहे थे, इल्म वाला समझ रहे थे, फहम और फरासत का शहंशाह समझ रहे थे, फिक्र और तदब्बुर के आशियानों पर तुम्हारा राज समझ रहे थे, मैं अकल का ताजमहल का मेमार तुम्हें समझ रहा था, मगर है अबू बकर तुम तो अजीब आदमी हो। रईस मक्का के लोगों की तलवार का मुकाबला नहीं था, हुजूर की लकड़ी लेकर आए हो, की बात अलग है, लकड़ी का पता नहीं चलेगा। तो ऐसा अकीदा चाहिए, ऐसा यकीन चाहिए, है कि नहीं? चाहिए ना? बदअकीदा लोग कहते हैं, मुफ्ती साहब बैठे, बदअकीदा लोग कहते हैं मत मांगो मदद किसी से, सब इंतकाल कर गए, मत मांगो मत मांगो मत मांगो। नबी के बाद जितनी चीज है सब बिदअत है, हर बिदअत गुमराही। उनके बाप से पूछिए कि जिस बुखारी की तू ये हदीस पढ़ता है, ये बुखारी नबी के पहले के है कि नबी के बाद की? हदीस की जितनी किताब सब तो नबी के बाद की। तो जब हर चीज नबी के बाद की बिदअत है तो फिर बुखारी क्यों पढ़ रहे हो? हदीस की कोई किताब मत पढ़ो, मत पढ़ो, याद तुझ में और सुन्नियत में यही फर्क है। सुभान अल्लाह बोलिएगा तो आगे बढ़ूंगा, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह बोलिएगा तो आगे बढ़ूंगा। हलचल भाई आप करिए, यही फर्क है तुम में हम में। अबू जहल नबी का पड़ोसी, अबू लहब नबी के आंगन में, मगर पहचान सके मुस्तफा को, मगर खलील
इसलिए मुसलमानों जरूरत इस बात की है कि हम अपने अकीदा को ठीक ठाक रखें। नबी देते हैं, नबी देते हैं, आज भी दे रहे हैं, क़यामत तक देते रहेंगे। उनको नहीं मिलता इसलिए फुटफुटाते हैं, हम लोगों को तो मिलता है, हम लोगों को तो मिलता है। जो फरिश्ता एक बार आ गया दोबारा नहीं जा सकता गुंबद खदरा के करीब, मगर हम लोग तो एक बार गए, नबी बार बार बुला रहे हैं, नबी बार बार बुला रहे। हबीबुल्लाह आओ जरा पढ़ दो ना, होगा एक जलसा। बोलिए ना, बोलिए ना, जरा पढ़ दो, बदलो दो जा सुन दो, हाँ जरा पढ़ दो, पढ़ दो, पढ़ दो, पढ़ दो। ये गुनगुनाए वहीं जाकर, दिलकश गुनगुनाए वहीं जाकर, हर शायर गुनगुनाए वहीं जाकर, तरन्नुम की लय वहीं ठीक करे, सोज और सास का तार वहीं पे ठीक करे। आखिर माजरा क्या है तो याद रखो, परवरदिगारे आलम फरमाता है मैं देने वाला हूँ, मुस्तफा बांटने वाले हैं, तो जब देने रहेगा और जब तक मौजूद है देता रहेगा। मैं कमेटी के जुमला मेंबरों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अच्छा जलसा किया, इससे भी अच्छा जलसा कीजिए, इससे भी अच्छा जलसा कीजिए, मगर इरादों में मजबूत होकर कीजिए। उलमा की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए। जो आलिम की इज्जत करता है, जो उलमा की कदर करता है, वही फलाह और कामयाबी पाता है। अब कहिएगा मौलवी अपनी बात कर रहा है तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो गुनहगार 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 गुनहगार। मैंने आम आलिम उलमा की कदर कीजिए। बहुत आसान सी बात मैं आप तक पहुंचाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। यह आज के जलसे का माहसल है, आज के जलसे का ये माहसल है। हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि उनके मोहल्ले के एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। मैं जानता हूं कि आपके मोहल्ले का नजर आएगा तो आप सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, मैं जानता हूं आप जलिएगा, भाई तू कहा गया, हमको जाना चाहिए था। लेकिन इमाम मोहम्मद थे, आलिम थे, तो हैरत से बोले इतना बढ़िया अमल वाला था मगर इतना बढ़िया नहीं था कि जन्नत में गया कैसे, गया कैसे। आँख खुल गई, जो भी हो दिन में उससे मुलाकात हुई, क्या मैंने ऐसा ऐसा देखा है, कहा मैंने एक आलिम की इज्जत कर लिया जिसके सदक़े में अल्लाह ने जन्नत दे दिया। बोला कैसे इज्जत किया? बोला मैं दरिया में वजू कर रहा था तो मेरे दाहिने से बायां पानी बह रहा था, अचानक मेरे बाएं तरफ मेरी नजर गई तो मैंने देखा कि मेरे बाएं एक आलिम मेरे शहर का वजू कर रहा है। तो मैं डर गया कि मेरे नबी की हदीस मुझको याद आ गई कि गुनहगार वजू करता है तो उससे गुनाह के कतरे टपकते हैं, और आलिम वजू करता है परहेजगार तो नूर के कतरे टपकते हैं। मैं गुनहगार था, आलिम परहेजगार। मैं डर गया कि या अल्लाह मुझ गुनहगार का धोवन परहेजगार को मिले। तो मैं चुपके से उठा और अपनी जगह से चल के मैं आलिम के बाएं बैठ गया ताकि मेरा धोवन उसको न लगे, आलिम का धोवन मुझको लगे थे कि मैं नूरानी हो जाऊं। इमाम मोहम्मद ने फरमाया भाई उस आदमी का नाम बताओ जिसका एहतराम तूने किया है। तो उसने कहा हुजूर माफ कीजिएगा, वो आलिम कोई और नहीं है, आप ही हैं जिनकी इज्जत मैंने किया था कि अल्लाह ने मुझको जन्नत दे दिया है। इसलिए उलमा की कदर करो, अपनी जमात के उलमा को रहबर मानो, इनकी रहनुमाई में चलो। मैं कमेटी के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत सारे लोग नहीं आए, अच्छा हुआ नहीं आए, अच्छा हुआ नहीं आए। ऐसे लोगों को मत बुलाओ जो तुम्हारी चमड़ी उतार ले, जो तुम्हारी चमड़ी उतार ले, तेरी मजबूरी ना समझे। अगर कमेटी में पैसा बच जाए तो किसी गरीब बच्ची की शादी करा देना, मोहल्ले के किसी बीमार का इलाज करा देना, समझे। मगर ऐसे लोगों का पेट मत भरो जो सेहत सलामती के साथ भीख मांगते हैं।
मुफ्ती साहब पीछे से लुकमा दे रहे हैं कि कहीं जगह ना मिले तो मदरसा सलीमिया है, खर्चा कर दो आके। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल देना चाहिए। दीन का किला है ये, दीन की मजबूत इमारत है। बेटी भी संवर रही है, बेटा भी संवर रहा है। ये अलग बात है कि चिराग तले अंधेरा रहता है। हमारे ही बच्चे, मोहल्ले के बच्चे उसमें नहीं जाते, जबकि ज्यादा तादाद में जाना चाहिए। बैरूनी बच्चे आकर इल्म की दुनिया को आबाद कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी बातें खत्म करते हुए डबल तकरीर कमरट्टी में पहली बार मेरी हो रही है, वरना मैं एक ही बार बोलता हूं जितनी देर बोलना रहता है। पहले भी मैं बोल गया 10-15 मिनट, अभी भी 10-15 मिनट मेरे निकल गए।